हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं गणित वर्ग 8 का, जिसका एक्सरसाइज है हमारा 4.1। इसका हम लोग करने वाले हैं बच्चों पार्ट 2। कौन सा पार्ट करेंगे बच्चों? पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। यदि फिर भी आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 का लिंक दे देंगे, आप उस पर भी क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है इसके पहले का वीडियो कहाँ से देखना है। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर वीडियो का लिंक उपलब्ध होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस वाले सवाल में बच्चों आपको करना क्या है कि धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। देखिए घातांक के रूप में तो आपको लिखना है, पावर में तो आपको लिखना है, लेकिन याद रखिएगा वो धनात्मक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये जो हम लोग पावर लिखते हैं ना, तो ये जो ये तो धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक पावर है, हमें धनात्मक पावर में लिखना है, यानी हमें पॉजिटिव पावर में। 2 पे पावर 4 जैसे ये पॉजिटिव है, लेकिन यही पर हम 2 पे पावर -4 दे देंगे तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव में आंसर नहीं देना है, पॉजिटिव में आंसर देना है। सवाल आपका यही कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि सवाल क्या कह रहा है। चलिए, हमारा पहला सवाल है जिसको आप ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से देखेंगे, इस सवाल को धीरे धीरे समझेंगे। मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे समझाना चाहता हूँ मैं आपको जैसा कि आपने ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ा होगा, यानी आपने कहीं किसी कोचिंग में भी नहीं पढ़ा होगा, तो भी आपको समझ में आएगा। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक हमारी बातों को समझिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सवाल है आपका 3 पे पावर -4। इसे आप ध्यान से देखिए, फिर आप इस वाले पार्ट को देखिए ध्यान से। 3 पे पावर -3, ये दो को आप देख रहे हैं ध्यान से। इसके बाद एक चीज़, इसमें एक चीज़ आप गौर कीजिए, इसका जो बेस है ये पावर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। ये भी पावर कहलाता है, लेकिन ये वाला जो है जिस पे पावर रहता है ना, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका बेस सेम है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जब बच्चों बेस सेम होता है ना, जब बेस सेम होता है और वो फॉर्म गुना में होता है, कौन चीज़ में होता है बच्चों? गुना में होता है, तो दोनों का पावर आपस में जुड़ जाता है। दोनों का पावर क्या होता है बच्चों? आपस में जुड़ जाता है। याद रखिएगा दो बातें, बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, और वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। बेस सेम होना चाहिए, और बेस पहला जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों के बीच में गुना होना चाहिए। बेस सेम होना चाहिए, तो उन दोनों का पावर क्या होगा बच्चों? आपस में जुटेगा। पावर क्या होगा बच्चों? आपस में जुटेगा। तो वही वही ट्रिक यहाँ पे लगाया है। देखिए ये दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो दो, यहाँ का 3 है, यहाँ का 3 है, तो एक 3 यहाँ पे लिखाएगा, एक 3 लिखाएगा, बेस सेम है, और इसका -4 लिखेंगे। ठीक है, और दोनों इसका -3 लिखेंगे, और दोनों के पावर को क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। देखिए इसका पावर को मैंने लिखा यहाँ पे, और इसका भी पावर को मैंने लिखा यहाँ पे, और दोनों के पावर को क्या किया बच्चों? जोड़ दिया। ठीक है, तो बेस सेम है तो दोनों का बेस में से एक को ले लेंगे। ठीक है, और दोनों के पावर को क्या करेंगे बच्चों? आपस में जोड़ देंगे। अब ध्यान से यहाँ देखिए, ये -4 है पावर में, तो -4 देंगे। ये प्लस है, ये प्लस है, ये -3 है। ध्यान से देखिए, अब हम करेंगे क्या? ये 3 का 3 आ गया, ये -4 हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस टकराएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए गौर से, ये बेस है। ठीक है बच्चों, ये बेस है, मैंने बेस ले लिया। अब करना क्या है आपको? ये -4 है और ये -3 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3 मिलाकर कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके आगे वाले चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे -7 हो गया। दूसरी बात, यदि आपको ये वाला समझ में नहीं आता है बच्चों कि ये कैसे होता है, चिन्ह कैसे आता है, तो आप समझ लीजिए कि जो प्लस होता है ना, वो आपका बैंक बैलेंस है, जो माइनस है वो आपका कर्जा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर भी -3 है। टोटल कर्जा कितना हो गया बच्चों? टोटल कर्जा हो गया 7। तो ये जो 7 क्या है आपका? पैसा है कि कर्जा है? तो कर्जा है तो आपको माइनस में डिनोट करना है। ठीक है, और अगर पैसा रहता है तो उसे हम प्लस में डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया। तो अब आपका देखिए यहाँ पे आंसर क्या बन के आया? 3 पे पावर -7। लेकिन आपको ऊपर में कह दिया था, क्या कह दिया था बच्चों? धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें, यानी कि पॉजिटिव घातांक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? 3 पे पावर -7, यानी कि माइनस में आ रहा है। लेकिन आपको आंसर माइनस में नहीं देना है। क्या करना है बच्चों? आंसर माइनस में नहीं देना है। अब एक बात और, जब भी कभी ऐसा हो जाए कि माइनस में पावर आ जाए, तो आप उसको क्या कीजिए? 1 बटा करके उसको नीचे ले जाइए। जैसे आप नीचे ले जाएंगे ना, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा। और जब प्लस में रहेगा उसको आप ऊपर ले जाएंगे ना, जैसे 1/3 पे पावर 7 है, जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे 3 पे पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
यहाँ से माइनस हटाने के लिए उसको 1/37 कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, हमारा अगला सवाल में कहा जा रहा है कि 2⁻⁻7 है डिवाइड बाय 2⁻�8 है। तो अभी हमने बताया कि ये जो माइनस में है ना, इसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, इसको 1/, कर देंगे। 1/, जैसे हम करेंगे नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 2⁻7 हो जाएगा। डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद इसको भी हम हटाना चाहते हैं, -8 इसको हटाना चाहते हैं तो 1/2⁻8 कर देंगे। ठीक है, उसको नीचे लेके चल जाएंगे। गुना में जो है बस उसी तरह रहने दीजिए। अब क्या करना है बच्चों कि इस तरह के जो इक्वेशन आता है भाग में, तो उसे भाग में नहीं सॉल्व किया था, गुना में सॉल्व किया था। जैसे आप इसको गुना में चेंज करेंगे ना, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बगल वाला जो है ना पलट जाता है। तो ऊपर वाला चला गया नीचे, 2⁻8 हो गया और 1 नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह से बाकी सेम टू सेम आपको उतार देना है। ये उतर गया। अब आपको करना क्या है कि ये आप देखिए, ये जो है 2⁻7 इसको हम फिर से ऊपर ले जाएंगे। तो ये अभी प्लस में है तो ऊपर गया तो क्या हुआ, 2⁻−7 हो गया, माइनस में हो गया। अच्छा, नीचे 1 का कोई वैल्यू होता नहीं तो 2⁻8 हो गया और 2⁻−2 पहले से था। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो दो सभी का बेस क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सबका बेस सेम हो गया तो आप 2 लिख दीजिए। अच्छा, बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या होता है, आपस में जुटता है। अभी मैंने बताया था पावर क्या होता है, आपस में जुटता है। तो बच्चों आपको करना क्या है कि -7 लिखिए, यहाँ पे -7 लिखिए, फिर प्लस कीजिए, 8 को जोड़ दीजिए, फिर प्लस कीजिए, -2 को जोड़ दीजिए। देखिए जैसे है मैंने वैसे उतार दिया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, 2 लिख दिए बेस वाला। अब देखिए यहाँ पे -2 है, +8 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे हो गया 7 रुपये। यहाँ पे देखिए आपका 7 रुपये मान लीजिए कर्जा है, यहाँ पे 2 रुपये आपका कर्जा है। टोटल कर्जा कितना हो गया, 9 रुपये का। तो कर्जा है तो माइनस में लिखिए। अब पैसा कितना है आपके पास, +8। तो 8 रुपये पैसा है, आप उसको दे दीजिए। तो बचेगा क्या, 1 रुपया, और वो भी आपका कर्ज बचेगा। तो कर्ज बचेगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2⁻⁻1। ठीक है, अब लेकिन ये क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, लेकिन आपको धनात्मक में आंसर देना है तो उसको प्लस में देना है, माइनस में नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए नीचे ले जाएंगे, 1 बटा करके ले जाएंगे, तो 1/2 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पे 1 पावर दे दीजिएगा तो कोई फ़ायदा थोड़ी है, 1 का कोई वैल्यू होता नहीं तो 1 तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए 1/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, इस सवाल में कहा गया है कि 5 पे पावर है -4 इंटू 2 पे पावर है 5, इस पर भी -4 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी पावर है -4 और ये इस पर भी पावर है -4, यानी इस वाले टर्म पर भी -4 का पावर है, इस वाले टर्म पर भी -4 का पावर है। तो मैंने क्या किया कि एक ब्रैकेट में लिया और इस वाले 5 को, देखिए यहाँ पे तो गुना करना है, इसमें तो सफ़ा दिख रहा है कि हमको इस वाले को और इस वाले को गुना करना है। तो 5 गुना 2 पे पावर 5 लिख दिया और इसको ब्रैकेट में बंद किया और -4 लिख दिया, यानी इस पर हमने क्या किया, माइनस का पावर लगा दिया। ये माइनस का पावर ब्रैकेट के अंदर बाहर है, इसका ये आपको बता रहा है कि ये -4 इस पर भी है, ये -4 इस पर भी, यानी दोनों पर -4 पावर काम कर रहा है। तो अब बताइए, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बात यहाँ पे लिखा गया है कि 5 पे पावर -4, 2/5 पे पावर -4, तो इसका मतलब भी बच्चों वही होता है। अगर हमने एक जगह कर दिया है और -4 बाहर लिख दिया तो इसका मतलब यही होता है कि 5 पे पावर ये वाला अंदर जाएगा तो -4 इस पर भी चढ़ेगा और इस पर भी चढ़ेगा, दोनों पे चढ़ेगा -4। ठीक है बच्चों, यानी बात एक ही है। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों हुआ क्या कि ये 5 और ये 5 क्या है बच्चों, आपस में कटेगा, क्रॉस होगा। तो ये 5 और ये 5 आपस में कट गए तो बचा क्या बच्चों, अंदर में 2 पे पावर कितना हो गया बच्चों, -4। लेकिन ये तो नेगेटिव है और आपको नेगेटिव में आंसर देना नहीं है, पॉजिटिव में देना है। तो पॉजिटिव में करने के लिए इसको नीचे लेके जाइए, नीचे जैसे लेके जाइएगा 2 पे पावर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो है हमारा -4 का जो पावर है आपका 2 है और -4 पे पावर 7 है। इस बार जो बेस है बच्चों ये -4 है, ये -4 है। तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, दोनों में माइनस है, माइनस को बाहर कर दीजिए। यहाँ पे 4 कॉमन हो गया, दोनों का बेस हो गया 4। अब हमने आपको बताया था कि बेस अगर सेम हो और वो गुना में हो तो पावर आपस में क्या होता है बच्चों, जुड़ जाता है। तो पावर यहाँ पे जोड़ दीजिए, 2 + 7, तो 2 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। तो 9 हो गया बच्चों यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो 4 है ना बच्चों, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर, यानी 2 पे पावर 2। इसका मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार लिख दीजिए, 2 दूना 4, 4 हो गया ना, फिर से 4 हो जाएगा, यानी इसका मतलब 4 ही होता है। इस 4 को ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब पावर कितना था, 9। तो
तो इस तरह से लिखने के बाद जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 9 इस पावर वाले 2 के साथ गुना होगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। यानी बच्चों 2 माइनस 2 पे पावर कितना हो गया 18, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसको आप ध्यान से देखिए। इस सवाल में कहा जा रहा है कि 1/3 पे पावर स्क्वायर है, और टोटल पे फिर क्या है बच्चों, फिर टोटल पे इसको स्क्वायर कर दिया, यानी टोटल पे पावर दे दिया। इस पावर का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, इस पावर का मतलब हमने बताया था कि ये अंदर वाले सभी एरिया पे काम करता है, यानी कि इस पर भी पावर है और इस पर भी पावर है, दोनों पे पावर है। इसीलिए आपको समझाने के लिए हमने अलग से लिख दिया यहाँ पर कि 1/3 का स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट है, फिर इस पर 2 है। इस 2 का मतलब है कि ये दोनों पे है, इस पर भी है और इस पर भी। तो हमने क्या किया, दोनों पे पावर फिर से बैठा दिया। ठीक है, तो इस पर हमने पावर बैठाया तो 1 हो गया, और ये वाला जब ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होगा। 3 से कोई मतलब नहीं बच्चों, पावर का पावर के साथ गुना करना है। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 पे पावर कितना हो गया बच्चों 4। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल है और आखिरी सवाल है, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप कह रहा है बच्चों 3 के पावर स्क्वायर है, यहाँ पे फिर प्लस है, 2 पे पावर 0 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 0 है, इंटू 10 पे पावर 4 है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि 3 पे पावर 2 का मतलब होता है 3 को आप 2 बार गुना करके लिखिए। ठीक है, तो 3 तिहाई कितना हो गया बच्चों 9 हो गया, लिख दिया। और कोई भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 होता है बच्चों तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आपको 1 लिख देना। तो 9 और 1 मिला के कितना हो गया बच्चों 10। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर नहीं है। तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं उसके ऊपर 1 छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम हो गया, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, और पावर क्या होगा बच्चों आपस में जुड़ जाएगा। तो 2 10 का आप 1 10 लिख दिए बेस। ठीक है, और पावर इसका 1 और इसका 4 दोनों को जोड़ देंगे पावर को, तो कितना हो जाएगा 10⁵ आंसर हो जाएगा बच्चों यही। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।